गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि हम जाने वाले हैं अंडमान निकोबार। तो हमारी उसकी पैकिंग नहीं हुई है अब तक। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हालत हुई हुई है हमारे रूम की कपड़ों से। ये समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या करना स्टार्ट करूँ, किस जगह से कौन सा कपड़ा क्या रखना स्टार्ट करूँ। तो चलिए करते हैं ये सब साफ। You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. फाइनली ये कपड़ों का पहाड़ तो हटा चुकी हूँ मैं, बस अब रह गई है फाइनल पैकिंग। तो फाइनली कपड़े तो हो चुके हैं सिलेक्ट कि क्या क्या पहनना है क्या क्या लेके जाना है। वही सबसे मुश्किल काम था जो कि अब हो चुका है। बस एक लास्ट फाइनल पैकिंग रह गई है जो करेंगे हम इवनिंग में। अब मैं भी काफ़ी थक चुकी हूँ, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो कुछ खाती हूँ और थोड़ा करती हूँ रेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज से हमारी जर्नी की पैकिंग शुरू हो चुकी है और हम अब जाने की तैयारी में हैं अंडमान निकोबार। पहली जर्नी होगी सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच में स्टार्ट, जो कि यहाँ से होगी एयरपोर्ट के लिए, और एयरपोर्ट से हमारी होगी पहली फ़्लाइट लगभग 7 बजे, जो कि हमें लैंड करेगी चेन्नई। चेन्नई के बाद कुछ समय बाद हमारी 2-2.5 घंटे बाद वहाँ से फिर से फ़्लाइट है जो चेन्नई से जाएगी पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान का ये जाने का ट्रिप कुछ इस तरीके से है। हम लगभग वहाँ 2 बजे के आसपास पहुँचने वाले हैं और अभी फ़िलहाल हम पैकिंग कर रहे हैं। तो सामानों की लिमिटेशंस है, जैसे कि वेट की लिमिटेशन है। हम वहाँ जाएंगे तो कुछ 15 केजी एक पर पर्सन जो है कैरी कर सकता है फ़्लाइट में, और 7 केजी जो है हैंडबैग में कैरी कर सकता है। और इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इस वजह से सामान भी बहुत चूज़ करके रखना पड़ेगा ताकि उसका वेट इतना ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर वेट ज़्यादा हुआ तो कम से कम वो 500 से लेकर के 1000 रुपीज़ पर केजी एक्स्ट्रा चार्ज कर देते हैं, जो कि दिक्कत देने वाला हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम इतना सामान हो कि जो लिमिटेशंस हैं वेट की वो हम रख सकें। इसीलिए मेरी दोपहर की भी पैकिंग आपने खुलवा दी। वो दोपहर की पैकिंग जानबूझ करके खुलवाई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ ऐसा वेट बढ़ जाए उसका कि वो एक्चुअली वेट बढ़ना वो नहीं है, उसको कैरी करना। कई सारी चीज़ें हमने कई 1-2 जगह पे हमने नॉर्मल छोटे छोटे ट्रिप किए हैं, वहाँ जा कर के हम ये बहुत सारे कपड़े एडजस्ट कर लेती हैं, तो रख लेती हैं उसमें। फिर उसके बाद पता लगता है कि इन कपड़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। कपड़ों की ज़रूरत थी नहीं थी, तो वो अलग बात है कि हमने उसको किस तरीके से देखा। फ़िलहाल हम मनाली गए थे कुछ समय पहले, तो हम ब्लॉग नहीं बना रहे थे तब हमने बहुत सारे कपड़े ऐसे रख लिए थे जो कि हमने इस्तेमाल ही नहीं किए। एक जगह और गए थे, मैंने फिर से बोला कि कपड़े ज़्यादा मत रखना, वो फिर से वही हुआ कि कपड़े वापस आ गए। कोशिश ये है इस बार कि कम से कम कपड़े रखे जाएँ, उनको जो है इस्तेमाल भी किया जाए। बेसिक बात तो ये है। अभी हम अंडमान के लिए पैकिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या पैकिंग है, और कुछ हमें वहाँ पे क्या हमने एडवेंचर्स करने हैं। एडवेंचर्स में हमने 2-3 चीज़ें प्लानिंग की है, जो कि स्कूबा डाइविंग है ना, और 4-5 एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम देखेंगे। हैवलॉक वहाँ है, एक आइलैंड है, उस हैवलॉक आइलैंड पे जाने के लिए फेरी है। फेरी से मतलब है शिप, एक छोटा शिप होता है, वहाँ जाएंगे, उससे हम जाएंगे। और कई जगह पे सनराइजेस होते हैं देखने के लिए, राधानगर बीच। हाँ, और फिर उसके बाद सनसेट भी देखा जाता है। इवनिंग पार्टीज़ होती हैं, सेलुलर जेल है वहाँ, कई सारे ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। वहाँ हम रुकने वाले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा घूमने वाले हैं, और वहाँ हर एक मेमोरी को हम कैप्चर करना चाह रहे हैं। कोई चीज़ आज हमने देखी तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी उसे भूल जाते हैं, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं रहेगी, स्टोर रहेगी, तो हम दोबारा से देख सकते हैं, है ना। तो हम प्लानिंग करके चल रहे हैं कि हर चीज़ कैमरे में कैद की जाए, और उसे कभी ना कभी ज़रूरत पड़ने पर हम देखेंगे, हो सकता है आप भी देखें। और इस दौरान कोई लोग अगर अंडमान का प्लानिंग भी कर रहे हो तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो भी देखेंगे, कैसे कैसे ट्रैवल जो है प्लान किया जाता है। एक्चुअली हमने अभी कोई प्लानिंग नहीं की है।
हम जा रहे हैं अभी, सिर्फ इस टिकट बुक कर लिए थे हमने 1 महीने पहले, फरवरी में। टिकट भी हो ही गए बुक। बहुत दिन से प्लानिंग हो रही थी, पहले दिसंबर में प्लानिंग हुई थी, दिसंबर में नहीं जा पाए किसी रीजन से। फिर उसके बाद फिर से मैंने सोचा अब चलो प्लानिंग कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद अब प्लानिंग की है। तो यार ये कुछ हमारी पैकिंग है, इसमें कुछ सामान मेरा है, कुछ इनका है। अब इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा, आने के लिए तो इसमें बहुत लगभग 50-60 kg सामान भी आ सकता है। इसमें एक आदमी को मार करके उसको, जो बड़ा बैग होता है ना, जो आपने देखा होगा मूवीज में, जिसमें एक आदमी को मार करके उसे पूरे चिपका करके उसके हाथ पैर उसमें रख दिया जाता है, फोल्ड करके लेट करके उसमें रखा जाता। लेट के दिखाना जरा। निकालने पड़ेगा यार आपको। नहीं तो तू नीचे लेट के दिखा देना। कभी और दिखाऊंगी। ये ओ वाओ, ये वहां पहनने वाली है, इनको लपेटा जाता है ना नागिन की तरह पैरों पे। ओ माय गॉड, ये हमारा गद्दा है, ये है ये मैं हूँ, ये हमारा बेड है, ये हमारा बैग है। तो भाई साहब मैंने अपना आकलन किया, मेरे पास कुछ नहीं है पहनने के लिए, मुझे जो है ये बस जूते दिलवाए। अभी मैं आपके दिखाती हूँ, ये गरीब आदमी को जूते दिलवाए, महंगे जूते दिलाए, किसने? 6,000 रुपए के जूते। 6,000 रुपए के जूते ये नहीं, हाँ। 6500 रुपए के हैं। हाँ तो इतना तो मिला के मेरी सारी ड्रेसेस के लिए जितने महंगे आपके सिर्फ शूज हैं। अच्छा, तूने कम से कम 20,000 रुपए की शॉपिंग कर ली है? शॉपिंग तो मैंने की यार है। कैसे लग रहा है बताना जरा मेरे को। अच्छे लग रहे हैं, बहुत सॉफ्ट शूज हैं यार, मतलब लाइट वेट ऐसे लग रहा है, उड़ रहे हैं जैसे। अच्छा उड़, हाँ ऐसे लग रहा है। तो तू पहन लेना, सीधे वहीं लैंड करना है, यहाँ से इनको पहन ले, फिर फ्लाइट की क्या जरूरत है। एक मुझे भी दिला दो, फ्लाइट की जरूरत नहीं, 6,000 रुपए में उड़े। ये हमें जो है इतना सामान हम लेकर के तो जा रहे हैं, लेकिन हमें अपने साथ ऐसे बैग कैरी करने पड़ेंगे कि अगर वहां इस बैग में ज्यादा सामान आता है, 15 kg प्लस 15 kg मतलब 30 kg से अगर ज्यादा सामान आता है, कुछ सामान को इसे निकाल करके अपने उस बैग में पैक कर सकें। तो यार अभी हम लोगों की हो गई है पैकिंग और हम हैं जाने के लिए तैयार, और बिल्कुल तनु ने पूरी तरीके से सेट कर दिया है, हर चीज़ एकदम अपनी जगह पे फिट है। सुबह के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और हमें सुबह लगभग 3:30 बजे उठना पड़ेगा, 4:15 बजे के आसपास लगभग गाड़ी आ जाएगी। उसके बाद उससे पहले हमें तैयार होना है, लगभग 5:30 बजे हम एयरपोर्ट पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो अब काफ़ी थक गए हैं और आज काफ़ी हेक्टिक डे था। सारी पैकिंग हो गई है, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत करी और अब हम वेट कर रहे हैं सिर्फ सो जाने का और सुबह होने का। वैसे 4:15 पे मैंने कैब बुक कर दी है, जो कि 4:15 पे आएगी। अगर देखते हैं, अगर आ गई है तो ठीक है, नहीं फिर दिक्कत ना हो जाए, ये भी एक डर लग रहा है कि होप तो है कि आ जाएगी। अब हम जाते हैं सोने के लिए और देखते हैं सुबह। अलार्म हमने 4 भर दिए, 4 अलार्म डाल दिए, किसी में उठेंगे ही। और अब आँखों में नींद भरी हुई है, आंखों में भयानक नींद भरी हुई है। जाते हैं सोने के लिए और सुबह मिलते हैं। गुड नाइट, बाय।